हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक और निटिंग हेल्प लेकर आई हूँ। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम स्वेटर बना लेते हैं वैसे तो हम पट्टी साथ में चढ़ाते हैं, बट आजकल एक ट्रेंड है, एक फैशन आया है कि पट्टी अलग से चढ़ाना है। तो वो पट्टी अलग से चढ़ाने के लिए देखेंगे जब आप चढ़ाते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी एरर्स आप लोगों से हो जाती है जो इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये अलग से पट्टी चढ़ाई हुई है, नॉर्मल स्वेटर बनाया हुआ है, उसके बाद इसे अलग से पट्टी चढ़ाई है। अब आप खुद ही देखिए इसमें गलतियाँ कितनी हैं। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये ऐसे हो रहा है, ये चुन्नट आ रही है बेसिकली। फिर दूसरी प्रॉब्लम, ये टेढ़ा हो गया। एक तो आ गई आपकी चुन्नट, दूसरी हो गई टेढ़ा हो गया। तीसरी प्रॉब्लम जो आपने ये बंद किया है, इसे देखिएगा किस तरीके से उसने जो है इसका लुक ले लिया है। अब ये देखिए बना बिल्कुल सही था, ये देख रहे हैं आप, कहीं पे जोल नहीं था, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट आपने फंदे सही से नहीं उठाए होंगे अगर, तो जैसा अभी इससे पहले मैंने आपको पिक में दिखाया था एग्जैक्टली सेम वैसा ही फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे देखेंगे आप तो देखिए बिल्कुल सही बना हुआ है, कहीं कोई टेढ़ा नहीं है, कहीं कोई जोल नहीं है। अब इसमें हमने फंदे उठाने हैं और फंदे किस तरीके से उठाएंगे और उसके बाद बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए इसे हम किस तरीके से करेंगे। अब करना क्या है, 1 नंबर मोटी सिलाई लूँगी, जिससे आपने बनाया होगा उससे 1 नंबर मोटी सिलाई लेनी है। मैं राउंड ले रही हूँ क्योंकि इतने बड़े जो फंदे हमने उठाने हैं वो राउंड में ही सही लगेंगे। अब हमने यहाँ से शुरुआत करनी है, देख रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत के लिए पहला फंदा तो मैं वो लूँगी जो हमने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं डाले हुए हैं, इनमें से ये वाला फंदा ये लिया आपने, इसे लिया और ये देखिए पहला, फिर सेकंड वाला आपका ये आ जाएगा। ऐसे फिर ये थर्ड फंदा ऐसे, और ये चौथा फंदा। अब देखिए क्या करना है, जब आपने 3 या 4 का गैप आप अपने हिसाब से रखेंगे, बड़े या छोटे के लिए बना रहे हैं। जो इसके बाद वाला फंदा है उसमें आपने 1 के 2 करने हैं, यानी कि ये जो फंदा है ये दिख रहा है, इसका पहले बैक साइड से ऐसे करेंगे आप और फिर आप इसको फ्रंट साइड से करेंगे। ये देख रहे हैं आप, अगेन 4 फंदे बनाऊंगी, 1, ये देखेंगे आप 2, ये लेंगे आप 2, 3, 4। फिर जो ये 5वां फंदा है इसमें से पहले ऐसे, यहाँ से और फिर यहाँ से। इससे क्या होगा कि आपका ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा। नॉर्मली क्या है फिर टाइट हो जाता है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, आप 5 या 6 का गैप भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देखेंगे कि कहाँ आपको सही आ रहा है। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आप यहाँ पे अगर आपने 5 फंदे बनाए, मान के चल लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो आप 5 फंदों के बाद भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये बैक साइड से पहले लिया और फिर इसी को फ्रंट साइड से लिया एंड अगेन। अब ये पूरा हम करते हुए जाएंगे, सिर्फ बैक साइड पे हम ऐसा नहीं करेंगे। जो हमने ये साइड लिया है दोनों साइड वहाँ पे करेंगे, बैक साइड पे इस तरीके से आप नहीं करेंगे। अब फिलहाल हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए जब ये आपने वी गला करा होगा तो यहाँ मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं जो है यहाँ पे फंदे 1 के 2 करूँ। तो आप ये देखेंगे बस आपने करना क्या है, ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये दिख रहा है यहाँ पे आपने घटाने के लिए 2 का 1 किया, तो मैं उसे भी ले रही हूँ। ये देखेंगे, ये हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें से निकालना, पर निकल ही जाता है। ये देखिए, ये फिर ये ऐसे। और जब भी आप इस तरीके से फंदे उठाएं तो आपने करना क्या है कि आपने इसको खोल के देखना है ऐसे।
ये देखिए ऐसे, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ टाइट होगा कहाँ ढीला होगा। देख रहे हैं आप, ये आपको ऐसे देखना है। अगर आपने ऐसे नहीं देखा तो जब आप फिर बना लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अब बैक साइड में हमने ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ, जहाँ पे हमने वी कटिंग की है यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी 5 के बाद या 4 के बाद 2 का 1 करने की, तो मैंने नहीं किया है। और इसके बाद आपने बैक साइड के फंदे नॉर्मल उठाने हैं। देखिए बैक में उठा लिए, 32 फंदे बैक में उठे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, जितने फंदे आप यहाँ उठाएंगे उतने ही फंदे इस साइड से उठाएंगे। यहाँ 65 स्टिचेस उठे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये 32 स्टिचेस है, तो यहाँ भी आपने 65 स्टिचेस ही उठाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्ट सेम जैसे उसमें उठाए थे वैसे ही इसमें भी हम क्राइटेरिया करेंगे। देखिए लास्ट में किस तरीके से करेंगे। लास्ट में आपने क्या करना है कि जो ये आपने फंदे डाले हैं, जो ये आता है इसमें, यहाँ पे एक फंदा लेना है। अब देखिए ये एग्जैक्टली सेम, अब वही एक सीधे एक उल्टे का जो बॉर्डर आप बना रहे थे उसी तरीके से आप इसमें नॉर्मल बॉर्डर बनाएंगे। हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे। तो आपने इसे बनाना है पहले, एक ये देखेंगे, 2 3, स्टार्टिंग का फंदा उल्टा होगा ऐसे। अब इसे आप बनाते हुए जाएंगे। ये तो थी पहली बात कि आप फंदे किस तरीके से उठाएंगे और सिलाई क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि आप इसमें बटन होल किस तरीके से डालेंगे। तो चलिए पहले कुछ लाइंस हम ऐसे एक सीधे एक उल्टे की बना लेते हैं, उसके बाद आपको बटन होल्स दिखाती हूँ कि आप इसमें किस तरीके से डाल सकते हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। ये कम से कम 1 2 3 4 5, यानी कि जो फंदे हमने उठाए उसके बाद 5 लाइंस बनी हैं। अब आपने इसमें देखना क्या है कि कहाँ कहाँ पे आपने बटन होल डालने हैं। देखिए यहाँ एग्जैक्टली सेम ये यहाँ पे गटना शुरू हुआ है, तो एक बटन होल तो मैं इस वाले फंदे इस यहाँ पे डालूंगी। तो ये लगा लिया आपने। अब गैप आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब छोटा बच्चा है तो आप 1 इंच का गैप भी रख सकते हैं या 1.5 इंच का। 1.5 इंच का गैप देखेंगे आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सही आ रहा है। तो मैं 1.5 इंच के गैप पे जो है इसके ये मार्कर लगा लूँगी। ये लगाया, फिर ये लिया, फिर 1.5 इंच का गैप देखा, ये लगाया, फिर आपने 1.5 इंच का गैप देखा, ये लगाया, एंड देन नीचे भी लगेगा। तो 1.5 इंच का गैप बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर इस पर लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए ये तो 1 2 3 4 5। अगर आप थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका गैप रखना चाहते हैं। अब देखेंगे करेंगे किस तरीके से। पहला फंदा उतारा, अब ये बनाया आपने, ये उल्टा। अब इस वाले फंदे पे आपने बनाना है, तो इसे उतारा, ध्यान से देखिएगा, इसे उतारा और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, इसे हमने वापस ले लिया। अब ये धागा मेरा यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं एक फंदा जो है इसे बनाऊंगी क्योंकि ये सीधा फंदा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक धागा जो है फंदा बनाना है ऐसे, ये बनाया, फिर ये उल्टा, ये देखेंगे, देख रहे हैं, सीधा उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। फिर इस वाले फंदे को और इसको हमने उसी तरीके से करना है। इसे उतार के ये उतारेंगे, इसके उसके ऊपर से उतार देंगे, इसे वापस लेंगे, फिर यहाँ पे मैं एक फंदा डाल लूँगी, एंड देन ये फंदा उल्टा, ये देखिए, फिर सीधा। अब ये देख रहे हैं आप, ये अब ये बटन होल अगर आपको 2 फंदों का चाहिए तो आप 2 फंदे उतारिएगा। मुझे छोटा बच्चा है तो मुझे एक ही फंदे का सही लग रहा है तो मैं एक ही फंदा कर रही हूँ। अगर आपको 2 फंदे का चाहिए होगा तो आप 2 फंदों का इसमें बना सकते हैं। देखेंगे ये किया आपने,
इसे उतारा, इसे उतारा, इन दोनों को आपने 2 का 1 कर लिया। अब फिर से आपने एक फंदा यहाँ पे ऐसे डालना है, फिर एक उल्टा, एक सीधा, ये देखेंगे। अब ये आप गैप अपने हिसाब से, अगर आपको 2 करना है तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि आप 2 फंदों को किस तरीके से कर सकते हैं। ये किया, ये किया, ऐसे। अब अगर आपने 2 फंदे बाय चांस करने हैं, ये उतारा, ये उतारा, इसको उतार दिया, फिर ये उतारा, फिर इसको उतार दिया, तो ये आपके 2 फंदे का गैप हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को छोटे बच्चे का बनाना है, तो मैं एक ही फंदे का गैप जो है इसमें रख रही हूँ। तो ये बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, इसे उल्टा बनाया। ये देखिए, अभी मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बस इसके बाद आपने इसे बनाते हुए जाना है। अब जितना चौड़ा आपको चाहिए होगा आपने उस हिसाब से उसे चौड़ा करना है। ये कर लिया ऐसे, ये बनाया, इसे उल्टा बनाया, इसे। अब ये सारे आप उतार दीजिए क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ये देखिए। अब ये ऐसे है, क्या आप देख रहे हैं? आप ये बस अब इसी तरीके से, अब ये जैसे सीधा या उल्टा आपको दिख रहा होगा, आपने बनाते हुए जाना है। और इसके बाद आपको जो तीसरा पॉइंट मैंने बताना है वो ये है कि इसे आप बंद कैसे करेंगे। बाकी फ़िलहाल आप इसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसमें जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये डला बहुत ही आसानी से और बहुत सही से डला है। तो अब आप इसी तरीके से इसे करेंगे। अब ये देखिए, ये बन गया है। ये कम से कम 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस का बना है। अब आपने इसे जस्ट बंद करना है। बंद किस तरीके से करेंगे? 2 ऑप्शन होते हैं बंद करने के। आप एक सीधा एक उल्टा करके भी बंद कर सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, पहले ये उतारा, फिर इससे किया, फिर इसे बंद किया। अब अगर आपने स्ट्रेट भी बंद करना है कि सीधा रखना है तो हम ऐसे करेंगे, देखेंगे आप। ये 2, 3, 4, 5, बहुत टाइट हाथ मत रखिएगा, 6, ये देखिए, और ऐसे। फिर ये बनाया, ध्यान से देखिएगा। फिर पहले इसे उतारा, फिर इसे उतारा। इससे क्या होगा? थोड़ी सी इलास्टिसिटी, बीच में गैप आ जाएगा। फिर अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको थोड़ा सा देखना है कि अगर आपको जहाँ लगेगा हल्का सा टाइट हो रहा है वहाँ पे आप एक गैप इस तरीके से दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। देखिए आप, 7, 8, 9, 10। अब मुझे लग रहा है कि मुझे गैप देने की ज़रूरत नहीं, एक गैप मैंने यहाँ दिया है तो मैं बनाती हुई जाऊँगी। जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइट हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ मैं एक गैप इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही धागा अपनी तरफ करके दूंगी। अदरवाइज इसे ऐसे ही बंद करती हुई जाऊँगी, बहुत टाइट हाथों से बंद नहीं करूँगी मैं इसे। देखिए ऐसे। अब सारे फंदे इसी तरीके से बंद होंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से जो है ये मैंने बना लिया और आप देखेंगे कितना बिल्कुल फाइन। मैंने कहीं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो मैंने कहीं नहीं किया, क्योंकि मैं नॉर्मल हाथ लेकर बंद करती हुई गई हूँ। तो आप देखेंगे चेन किस तरीके से आई है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अलग से स्वेटर का बॉर्डर किसी पे भी बना सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर पे बनाइए, बड़ों के बनाइए। और शेप देखिएगा आप कितनी बढ़िया आई है इस तरीके से। बस अब यहाँ पे हम बटन्स लगा लेंगे तो ये स्वेटर आपका तैयार हो गया। तो आई होप ये हेल्प आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ आप लोगों के लिए डालती हूँ
उसकी नोटिफिकेशंस आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने बेल आइकन को दबाया होगा। थैंक यू।